29 मार्च 2025 को शनिदेव गोचर करते हुए कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और जैसे मीन राशि में प्रवेश करेंगे, 2 राशि वालों के ऊपर ढैया लगेगी। एक के ऊपर अष्टम ढैया, एक के ऊपर चतुर्थ ढैया। जो सिंह राशि वाले हैं उनके ऊपर शनि की अष्टम ढैया, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। और जो धनु राशि वाले हैं उनके ऊपर शनि की चतुर्थ ढैया। ये इतने शक्तिशाली रूप से अटैक नहीं करते हैं, खतरनाक नहीं होते, लेकिन इनका भी बीच बीच में प्रभाव नेगेटिव आता है। तो जो भी हो, ढैया जैसा भी असर दे, चाहे बहुत खतरनाक असर दे या कम दे या सामान्य चला जाए, जो बातें बताने जा रहा हूँ बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आपने उसे पूरा सुन लिया तो फिर 2.5 वर्ष के लिए आप शनि की इस ढैया से निश्चिंत हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे ढैया आया ही नहीं था। हंसते हंसते इस जर्नी को पार कर जाएंगे। क्या है वो महत्वपूर्ण बातें जो बता रहा हूं, ध्यान से समझें। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। तो क्या कहता है आप ध्यान से समझिए। शनि महाराज मीन राशि में प्रवेश किए। 29 मार्च 2025 की यदि नैसर्गिक कुंडली बनती है तो उसमें स्पष्ट दिखाई देता है मीन राशि जो 12वीं राशि है, मोक्ष की राशि है, 12वें घर में पड़ता है नैसर्गिक कुंडली का, जो मोक्ष का स्थान है। और वहीं पर शनि अकेले नहीं, 5 ग्रहों के साथ 6 ग्रह बैठे हैं, जो शक्तिशाली संन्यास योग बनाता है। इसको बताने के पीछे क्या कारण है समझना है। और एक बचता है शनि किस नक्षत्र में है। उस समय शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जो गुरु का ही नक्षत्र है। इसका अर्थ है कि शनि के ऊपर गुरु का प्रभाव और 5 ग्रहों का प्रभाव, लेकिन 5 ग्रहों में सबसे शक्तिशाली प्रभाव संन्यास योग का प्रभाव। मोक्ष, संन्यास, गुरु धर्म, ऐसे समझिए इन तीनों का मिलन इस ढैया में हो रहा है। तो फिर क्या किया जाए जो ये ढैया अपने बुरे फल आपको ना दिखावे। ध्यान से समझिएगा। जो बताने जा रहा हूं इसी से जुड़े हुए आपके उपाय है। अगर उपाय भी सटीक बैठ जाता है, आपके परेशानियों के जो वहां ग्रहों की बनावट है, योगा योग है, उसके अनुरूप अगर उपाय बैठ जाए तो सचमुच चमत्कारिक काम करते हैं। ऐसा देखा गया अनुभव से। तो इस जगह पर क्या उपाय बनता है, आपको 3 बातें हमने बताया। तीनों को फिर से रिपीट करता हूं। पहली बात, दान, क्योंकि 12वां घर मोक्ष स्थान है और दान का घर है। 12वां घर महादान। दूसरी बातें हमने बताया, गुरु, गुरु महाराज के नक्षत्र में, गुरु के राशि में, यानी गुरु भी महत्वपूर्ण हुआ। गुरु धाम, गुरु का घर, मंदिर। और तीसरी बातें हमने आपको बताया, गुरु में आपको धर्म, अध्यात्म, और तीसरी बातें हैं मोक्ष, मतलब मुक्ति। मुक्ति कौन दिलाता? अध्यात्म। अध्यात्म में जाने के बाद, स्व को जानने के बाद ही मुक्ति मिलती है। ये 3 तरह की बात है। और चौथी बात ध्यान रखें, संन्यास योग को भूलना नहीं है, क्योंकि उस दिन तो कम से कम संन्यास योग बने हैं, कुछ दिनों तक ही रहेंगे। लेकिन जब शनि गोचर कर रहे थे उस समय उनके अंदर संन्यास योग का प्रभाव था। तो वहां जो रेमेडी हम शुरू करेंगे वही रेमेडी 2.5 वर्ष तक वर्क करेगा, उसके बाद नहीं। तो संन्यास योग को भी नहीं भूलना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है? सिंपल अर्थ है, आपके ऊपर शनि की ढैया हो या 7.5 हो, जीवन को यदि एक सन्यासी की भांति जीना शुरू कर दे तो कोई 7.5, कोई ढैया आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा। सन्यासी क्यों कहा गया? क्योंकि ये योग में है, मोक्ष योग में है। यदि आप ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयासरत है, स्व को जानने के लिए
कोशिश कर रहे हैं, मोक्ष की चाह रखते हैं, तो ये साढ़े साथी या ढैया आपको दिलाएंगे, रोकेंगे नहीं। ये सबसे बड़ी बात है, आपको सहयोगी बनते चले जाएंगे। तो रेमेडी यहीं से तो आता है। तो आता क्या है, यदि हम नहीं चाह रखते हैं तो हमें 2.5 वर्ष तक एक साधुवत जीवन जीना चाहिए, गृहस्थ सन्यासी की भांति जीना चाहिए। कहने का अर्थ है बुरे कर्म ना करें, चोरी, हिंसा, गलत काम, झूठ बोलना, ये सब चीज जो है उसे आप खत्म करें। सन्यासी किस तरह जीते हैं उसके आचरण को समझें। अगर ऐसा संभव नहीं हुआ तो हर व्यक्ति तो ऐसा कर नहीं सकते। यदि एक क्रिमिनल है वो कहाँ से करेगा, एक यदि बेईमान है तो वो कहाँ से करेगा। उसके ऊपर भी तो ढैया साढ़े साथी है, उन्हें भी तो रेमेडी की जरूरत है। ये रेमेडी तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो धर्म कर्म पूजा पाठ अध्यात्म की राह में चलते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। वो अपने आप को जितना सन्यास बनते जाएंगे, जितना सन्यासी का रोल अदा करेंगे, उतना अच्छा उनको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो नहीं है, जिन्हें झूठ बोलना जरूरी है, उनके पेशा में है, बिना बोले नहीं चल सकता है, वकील है, डॉक्टर है, ये सारे लोग, पुलिस, ये सब विभाग जहाँ पर हिंसा और झूठ बोलना भी आता है, गलत मार्ग भी अपना लेते हैं, तो उन लोगों के लिए जो सन्यास या अध्यात्म से पड़े हैं, भौतिक जीवन में जीते हैं, धन दौलत के लिए जीते हैं, उनको तो छोड़ेंगे नहीं। उनके ऊपर तो भारी ढैया का असर पड़ेगा। तो वो क्या करें, बचने के लिए उनके पास भी तो कोई उपाय है। तो कहा जाता है कि यदि डॉक्टर कहते हैं कि दूध ना पिए, अगर पीना ही जरूरी है, तो दूध के ऊपर की मलाई को हटा करके दूध पिए। अब समझ में आया? अगर यह जरूरी है आपको कि काम तो कर्म करना है, लेकिन लाचारी है, अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो चलेगा नहीं, तो फिर दान का सहारा ले। यदि आप 10वां हिस्सा दान करते हैं अपने कमाई का, तो फिर आपको कोई साढ़े साथी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन नहीं करते हैं, फिर भी अगर आप 12वां घर गुरु का घर होता है, गुरु से चौथे मंदिर होता है। यदि आप अपने गुरु के घर जाकर के, गुरु के धाम में जाके गुरु सेवा करें, या गुरु को सेवा के रूप में धन दे, वस्त्र दे, भोजन दे, कुछ भी दे, वो बहुत चमत्कारिक काम करेगा। या मंदिर में जा करके भोग बांटे, सेवा करें, या मंदिर में जा करके आप भंडारा करें, तो वो भी चमत्कारिक रिजल्ट देगा। यदि आपको शनि परेशान कर रहे हैं और इस 2.5 वर्ष के अंदर में एक बार अगर आप भंडारा कर लेते हैं, भंडारा में सबसे अच्छा भंडारा खिचड़ी का है, नमकीन भोजन का, पूरी सब्जी का, अगर आपने भंडारा कर लिया तो आप चमत्कार देख लेंगे स्वयं। क्या आनंद है, लगेगा जैसे कोई ढैया, कोई साढ़े साथी कुछ नहीं आपका बिगाड़ पा रहा है। ये बहुत स्पेशल रेमेडी है। और इसके बाद गुरु सेवा, गुरु द्वारा दिया गया मंत्र जाप करना भी अच्छा माना जाता है। इस समय में शनि मंदिर जाके शनि बाबा को प्रणाम करना, तेल चढ़ाना, ये सब पूजा भी करना अच्छा माना जाएगा। लेकिन योगा, मेडिटेशन बहुत अच्छा रोल अदा करेगा, क्योंकि संन्यास योग में है ना, मोक्ष योग में है। और इसी समय में बड़े बड़े शनि महाराज के बड़े बड़े मंदिर, नामी मंदिर जो स्थापित है, सिद्ध है, जैसे शनि सिंगनापुर, इन सब जगहों में वर्ष में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार दर्शन, पूजन, तेल चढ़ाना बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लगेगा जैसे कि कोई ढैया का प्रभाव आपके ऊपर नहीं है, चमत्कारिक लाभ पाएंगे। एक बार आजमाइए, जहां आपने इसमें से एक भी उपाय को किया, आप चमत्कार देखेंगे। और 2-3 उपाय अगर आपने किया तो लगेगा जैसे ढैया आपके पास है ही नहीं उसका प्रभाव। आप हंसते हंसते इस जर्नी को पार करेंगे, और 2.5 वर्ष कैसे पार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जरूर आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।